Hello students, welcome to Topper Creation. So this is the video of the second part जो हमने लॉ का स्टार्ट किया, उसका सेकंड पार्ट है एक्सेप्टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो एक्सेप्टेंस इज एग्रीइंग टू द ऑफर एज डिस्कस्ड अर्लियर. ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड द लीगल रिलेशन रिजल्ट्स ओनली व्हेन इट इज एक्सेप्टेड. सिंपल कि अगर एक इंसान ऑफर देगा, समझो फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है. ए अगर ऑफर दे रहा है, बी अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तभी ही लीगल रिलेशनशिप बन सकता है, नहीं तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो. देन वी हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द लॉ के डेफिनेशन कैरीज 1 मार्क्स. बट इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो इन द डेफिनेशन, द फुल मार्क्स इज कट. इसलिए आप लोगों को अगर पूरा अच्छे से याद है तो ही आप डेफिनेशन लिखो, वरना नहीं लिखो. देन द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द एक्सेप्टर और ऑफरी और अ प्रॉमिसी. समझ में आया? देन एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डूइंग समथिंग और abstaining from doing. Acceptance can be made expressly or immediately. It is important to note only the person to whom the offer has been made can make acceptance. Obviously, पर्सन जिसको ए ने बी को किया तो बी ही उसे एक्सेप्ट करेगा, कोई और इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं. लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस. कुछ रूल्स है लीगली जो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी होता है. अगर ये रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता, वो एक्सेप्ट नहीं होता है. पहली बात है कौन एक्सेप्ट करेगा, हु कैन एक्सेप्ट. तो हु कैन एक्सेप्ट में बता रहा है कि एक्सेप्टेंस कैन बी ओनली by the person to whom the offer has been made. If it is specific offer, मैंने पहले ही बताया था, specific offer मतलब एक इंसान, मतलब एक ही इंसान को वो कर रहा है, only that particular person can accept it. While if the offer is on a specific group, it can be accepted by any member of the group. समझा? तो जिसको हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक बंदे को, इंसान को कर रहे तो वो ही इसे एक्सेप्ट करेगा. अगर हम पूरे ग्रुप को कर रहे तो उसका कोई भी मेंबर उसे एक्सेप्ट कर सकता है. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब हम जाएंगे एब्सोल्यूट, विच इज द सेकेंड पॉइंट. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. एनी चार्ज टू द ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड इन प्लेस ऑफ इट अ काउंटर ऑफर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. Obviously acceptance must be absolute and unconditional. उसके बाद आता है modes of acceptance. Let's see what are the modes of acceptance. Where the manner of acceptance is specified, acceptance to be valid must be in that mode. कुछ modes होते हैं acceptance के. अगर मैं बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल तो रिटर्न मोड हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रिटर्न मोड है, ले लो रिटर्न मोड है, तो वो उस हिसाब से ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. दूसरे अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा. देन विल गो टू कम्युनिकेशन. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. हाउएवर कम्युनिकेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्पाइल. इन केस ऑफ जनरल ऑफर, कंप्लायंस ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफर में अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज मस्ट. कम्युनिकेशन के बिना ऑफर ही नहीं दे पाएंगे और ना ही वो एक्सेप्ट हो पाएगा. नेक्स्ट इज मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस. ये क्या बोल रहे हैं, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस? लेट्स चेक. समझा ही नहीं उसका पॉइंट, तो समझ जाते हैं. द ऑफर डज नॉट हैव अ लीगल राइट टू प्रिज्यूम दैट द ऑफरी साइलेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन एक्सेप्टेंस. फिर भी नहीं समझ रहा. एग्जाम्पल देखते हैं. A makes a job offer as manager of his hotel to B. He offers in the following words, inform me only if you are rejecting the offer. If B does not reply, A cannot presume acceptance. Silence मतलब A था, उसने जॉब ऑफर दिया मैनेजर को. कौन से मैनेजर को? B. होटल B के मैनेजर को उसने ऑफर दिया कि देख भाई, अगर तेरे को ऑफर एक्सेप्टेड है मेरा, तब नहीं करना, जब तू रिजेक्ट करना चाहता है तब तू करना. इफ बी डज नॉट रिप्लाई, ए कैन नॉट प्रिज्यूम एक्सेप्टेंस. इन्फॉर्म मी ओनली इफ यू आर रिजेक्टिंग द ऑफर. बट फिर भी उसने नहीं किया, मतलब उसने फिर भी उसको नहीं बताया कुछ भी. ना ही उसने ये बोला कि मैं तेरे को रिजेक्ट कर रहा हूँ, ना ही उसने बोला कि मैं तेरे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ.
तो ये नहीं सोच सकता कि मैं एक्सेप्टेड हो चुका हूं जब तक कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन ना हो। मतलब इसका ये है, तो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का एक प्रॉपर सिंपल सा ये है लॉजिक है कि टाइम लिमिट होता है कंडीशन को एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, काइंड्स ऑफ ऑफर्स है। अगर वो स्टैंडिंग ऑफर है तो उसका भी टाइम लिमिट है। तो हर ऑफर के टाइम होते हैं, उस प्रिस्क्राइब टाइम में वो हो जाना चाहिए। देन बिफोर लैप्स ऑफ सेम एज टाइम लिमिट, नो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर। ये क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। Any act done in ignorance of offer is no acceptance because to an unknown offer they cannot be concerned. The acceptance to be valid must be made by the person to whom the offer has been made, be unconditional and be communicated before the offer lapses. Obviously, any act done in ignorance of the offer is no acceptance. अगर उस ऑफर के हिसाब से ही जो भी काम होना चाहिए वो ऑफर के हिसाब से ही होना चाहिए, ignorance will not be accepted. Clear? So there are how many points? There are 8 points और ये पूरे 8 points आपको याद करने हैं for exam. So who can accept? Absolute, mode of acceptance, communication, mental acceptance is no acceptance, time limit, before lapse of hour, no acceptance without knowledge of offer. हम लोगों ने 8 points देख लिए। आगे बढ़ते हैं कि what communication of offer and acceptance है, and there is कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यार देखते हैं मतलब इसका। आई होप तुम लोग समझ में आ ही गया होगा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। मैंने रिवोकेशन का भी मतलब ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कुछ नया मिल गया तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगी। हियर वी आर कन्फाइनिंग अवर स्टडी ओनली टू व्हेन इट इज कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। Completion of communication of offer. Proposal is believed to be communicated only where the offeree comes to know. Obviously. दूसरा है completion of communication of acceptance. Law is a little complex as regard completion of communication of acceptance. The timing are different from the offerer and offeree. The communication of acceptance is complete from the offerer the moment acceptance is dispatched whereas for the acceptor it will be complete only when the offerer receive it. Obviously अगर A है और B है, A ने कुछ मोड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिटर्न मोड है, हम लोग बात नहीं कर पाते, हम लोग लिख कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, A और B एक दूसरे से लिख कर बात कर रहे हैं। A ने ऑफर दिया, B का एक्सेप्टेंस आने के लिए वक्त लग रहा है। B ने एक्सेप्ट कर लिया, B ने अपना एक्सेप्टेंस लिख दिया, उसको भेज दिया, बट ए के पास उसको अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है। 2 दिन बाद रिसीव होगा। जब वो 2 दिन बाद रिसीव होगा तभी वो एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड माना जाएगा। जब तक ए के पास वो आ नहीं जाता, जो भी रिटर्न उसका एक्सेप्टेंस है वो नहीं आ जाता, तब तक वो क्लियर नहीं हो सकता। दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन रिफर्स टू व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट. Revocation means to withdraw. Both the offer and acceptance can be withdrawn. The offer and acceptance can be withdrawn only before the contract comes into existence and not later. Before, not after. Offer completed मतलब ऑफर के पहले ही, मतलब एग्रीमेंट के पहले ही एक्सेप्टेंस या फिर ऑफर हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का बहुत छोटा पार्ट था, बट अपना जो प्रपोजल है उसका अच्छा खासा लंबा पार्ट है, तो आप लोग उसको चेक करो और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सेप्टेंस का मतलब एंड एक्सेप्टेंस का पार्ट। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अब मैं कॉमर्स की सीरीज कंटिन्यू करूंगी। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो जाके सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, ताकि आई फील मोर मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट और मैं और वीडियोस आपके लिए डाल सकूं। थैंक यू।